मेरी नाम स्मिता है और मेरी उम्र 19 है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी क्लास में एक हैंडसम लड़का आया जो कि काफी सुंदर और हॉट लड़का था। कॉलेज की हर लड़की उससे प्यार कर बैठी, लेकिन वो किसी को भाव ही नहीं देता था। वो अपने में ही बिजी रहता था। तो मेरे सहेली बोली कि स्मिता, तुम एक बार ट्राई करो उसे पटाने की, लेकिन वह तो बंगाली था। मैं भी उसे मन ही मन बहुत प्यार करती थी। उसके साथ एक रात रहना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही हॉट था और उसका नाम था अनिमेश। नाम भी काफी अच्छा था। तो मैंने एक दिन उसके पास ही बेंच पर बैठ गई और हम लोगों की पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन मैं बीच बीच में अनिमेश यानी उस लड़के से बात करती रहती कि क्या करते कहाँ रहते हो, तो अनिमेश भी जवाब दे देता तो मैं बहुत खुश हो जाती। एक दिन हम दोनों क्लास में बैठे थे, तो अनिमेश मुझसे पूछा को स्मिता, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं तो चौंक गई कि अचानक ये क्या पूछ रहा है। तो मैंने जवाब दिया कि नहीं। तो अनिमेश बोला तो बना क्यों नहीं थी? तो मैं बोली कि तुम्हारे जैसा लड़का कोई मिलेगा तो बना लूंगी। इतनी ही बात सुनकर वो मुझे किस कर लिया और मुझे साइन से सटा कर दबा लिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर दोनों प्यार के लिए राजी हो गए और साथ में रहने लगे। तो अनिमेश बोला कि स्मिता, तुम अपने घर हमारे प्यार के बारे में बात करना, हम लोग शादी कर ले। तो मैं घर गई और सोचा कि पहले बड़े भैया से बोलती हूँ, और भैया के पास गई और बोली कि भैया, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बड़े भैया ने घूर कर देखा तो स्मिता सिकुड़ गई। कितनी कठिनाई से इतने दिनों तक रटा हुआ संवाद बोल पाई थी। अब बोलकर भी लग रहा था कि कुछ नहीं बोली थी। बड़े भैया से आंख मिलाकर कोई बोले, ऐसा साहस घर में किसी का न था। क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना। बड़े भैया ने गंभीरता से कहा। कह तो दिया एक बार। स्मिता का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा। एक बार फिर से कह। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। स्मिता ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अनिमेश से शादी करनी है। यह अनिमेश वही है न, जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। जी। और वह बंगाली है? बड़े भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी, स्मिता ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी हैं। वह बंगाली तो अवश्य ही मांस मछली खाता होगा। जी। स्मिता ने सिर हिलाया। ये शादी नहीं हो सकती, बड़े भैया ने गरज कर कहा। क्यों बड़े भैया? स्मिता ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों? क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम कहाँ है मेल इसमें? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या यह मेल नहीं है? स्मिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी? लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है, कि जो चाहे कर लेगी। बड़े भैया ने व्यंग्य से कहा। स्मिता ये सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी तो वे और भड़क जाएंगे। उनका टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद नहीं होता। कोई उत्तर न पाकर बड़े भैया ने पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूं तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। स्मिता का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग हजार सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। स्मिता को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्यबाण छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। स्मिता दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। स्मिता ने डरते डरते कहा, आप नाराज हो गए? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है न? ऊंच नीच सब सोच लिया है न? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, संक्षिप्त उत्तर दिया। तो जाओ, कोर्ट में शादी कराओ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया। स्मिता का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी वधू बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती थी। ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी, और अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और शायद इसीलिए ये नाम उनके व्यक्तित्व और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने से पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान न थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन स्मिता, जो उनसे 15 वर्ष छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं,
एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि अन्य बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। स्मिता बड़े भैया से